हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेरिएंट। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी के बारे में, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ये थ्योरी हमें ये बताती है कि जब मॉलिक्यूल फॉर्म्स होते हैं एटम को जोड़ने पर, तो किस तरह से एटॉमिक ऑर्बिटल्स चेंज हो जाते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, और हमें और किन किन बातों का ध्यान रखना होता है मॉलिक्यूल्स के फॉर्मेशन के दौरान। इस थ्योरी को आप इंप्लीमेंट कर सकते हो मॉलिक्यूल्स का बॉन्ड ऑर्डर निकालने में, उनका पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक नेचर निकालने में। ये बहुत ही प्रोमिनेंट दरअसल में एप्लीकेशन है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के। तो इस थ्योरी के बहुत ही सिंपल सिंपल पोस्टुलेट्स, रूल्स हैं, उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि ये थ्योरी दरअसल में डेवलप किसने करी थी। इनके नाम याद रखना, कई बार पूछे जा सकते हैं नाम। तो हुंड और मुल्कन ने 1932 में इस थ्योरी को डेवलप करा था। इस थ्योरी के मेन फीचर्स के बारे में अगर बात करी जाए तो एक बात समझना, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को शॉर्ट फॉर्म में हम एमओटी भी बोलते हैं। इसके जो फीचर्स हैं उनमें सबसे पहला यह है कि यहां पर यह कहानी बताई जाती है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं किसी भी मॉलिक्यूल के, याद रखना यहां पर हम बात मॉलिक्यूल की कर रहे हैं, एटम्स की नहीं। एटम जुड़कर क्या बना चुका है, मॉलिक्यूल, और एटम के इलेक्ट्रॉन अब मॉलिक्यूल का पार्ट है। तो मॉलिक्यूल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ऑक्यूपाई करते हैं वेरियस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जैसे एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन एटॉमिक ऑर्बिटल में होते हैं, जब एटम आपस में जुड़कर मॉलिक्यूल बना लेते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर चले जाते हैं। यही बात यहां पर मेंशन भी करी गई है कि एटम के इलेक्ट्रॉन जैसे एटॉमिक ऑर्बिटल्स में होते हैं, मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के अंदर होंगे। अब एटॉमिक ऑर्बिटल तो हमें पता है sp,d,f। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे बनेंगे उसके बारे में हम लोग बात करना शुरू करते हैं। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे बनेगा अगर उसके बारे में बात करी जाए तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी एक दूसरे के साथ काफी कंपैरेबल है और उनकी सिमेट्री बहुत प्रॉपर है, जब ये आपस में मिलते हैं तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। जैसे एक एटम का 1s और दूसरे एटम का 1s, इन दोनों की एनर्जी लगभग लगभग सेम होगी। तो जब ये दोनों कंबाइन करेंगे तो हमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल देखने को मिलेगा। यानी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एटम के ऑर्बिटल्स को मिलाकर बनाए जाते हैं, ठीक है। लेकिन हां, कोई भी रैंडम ऑर्बिटल हम नहीं मिला सकते, कंपैरेबल एनर्जी के ऑर्बिटल होने चाहिए। 1s 1s के साथ मिल सकता है, 2s 2s के साथ, 2p 2p के साथ। लेकिन याद रखना ये 1s 2s 2p ये दोनों अलग अलग या तीनों अलग अलग जो ऑर्बिटल्स हैं ये अलग अलग एटम्स की हैं, ठीक है। आगे, एन एटॉमिक ऑर्बिटल इज मोनोसेंट्रिक, यानी एक एटॉमिक ऑर्बिटल का एक ही सेंटर होता है, उस एटम का न्यूक्लियस। लेकिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पॉलीसेंट्रिक होती है, मतलब मॉलिक्यूल में जितने न्यूक्लियस हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के सेंटर में वो सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। द नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म्ड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट ये बोल रहा है जितने एटॉमिक ऑर्बिटल तुम कंबाइन करने वाले उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे 1s सबशेल में एक ऑर्बिटल होता है, तो अगर दो अलग अलग एटम के 1s ऑर्बिटल मिक्स हो गए तो इस 1s में भी एक ऑर्बिटल, इस 1s में भी एक ऑर्बिटल, दोनों के मिक्स होने पर दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। एक को आप बॉन्डिंग बोलोगे और एक को एंटी बॉन्डिंग बोलोगे, ठीक है। आगे अगर बात करें, व्हेन टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन, टू टाइप ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर ऑब्टेन्ड। जैसे मैंने अभी आपको बताया, जब दो ऑर्बिटल कंबाइन होंगे एटॉमिक ऑर्बिटल तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। एक को बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलेंगे और दूसरे को एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलते हैं। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है एंटी बॉन्डिंग के कंपैरिजन में। यानी बॉन्डिंग ऑर्बिटल के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो हमारा मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल है, और एंटी बॉन्डिंग में अगर जाने लगेगा तो धीरे धीरे वो मॉलिक्यूल अनस्टेबल होने लगेगा। आगे बात करी जाए, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स शो करता है इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अराउंड अ ग्रुप ऑफ न्यूक्लियस। जैसे एटम का ऑर्बिटल ये बताता है कि एटम के न्यूक्लियस के अराउंड जो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन है या इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है वो किस शेप का, किस ओरिएंटेशन में प्रेजेंट है। ऐसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पॉली न्यूक्लियस, मतलब भाई मॉलिक्यूल बनाने के लिए अलग अलग एटम के न्यूक्लियस लगेंगे, तो अलग अलग न्यूक्लियस के अराउंड उस पूरे इलेक्ट्रॉन सिस्टम का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है ये हमें विजुलाइज करने में हेल्प करता है। द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर फिल्ड इन अकॉर्डेंस विद द अबव प्रिंसिपल, ठीक है। और ये पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और हुंड रूल को भी फॉलो करते हैं। मतलब जैसे हम लोग एटॉमिक ऑर्बिटल को भरने के लिए अबव प्रिंसिपल, हुंड रूल और पाउली प्रिंसिपल फॉलो करते हैं, ऐसे ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी वो सारे रूल फॉलो करते हैं। अब ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं। सिग्मा 1 है, सिग्मा 1s स्टार। जिनमें स्टार लगा होता है वो एंटी बॉन्डिंग है, जिनमें स्टार नहीं लगा है वो दरअसल में बॉन्डिंग ऑर्बिटल होते हैं। तो जो हमारा अफबाउ प्रिंसिपल है वो उसके अकॉर्डिंग अगर हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल लिखें तो सिग्मा 1s में दो इलेक्ट्रॉन जाते हैं, ये 1s के
बॉन्डिंग ऑर्बिटल को नाम दिया जाता है या सिंबल दिया जाता है। सिग्मा 1s स्टार 1s से मिलकर बनने वाले एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल का सिंबल है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। फिर ऐसे ही हमारे पास 1s से 2 ऑर्बिटल बन गए तो आगे 2s से बनेंगे, तो उन्हें सिग्मा 2s स्टार बोलोगे। फिर 2p आ जाएगा, 2p में 3 ऑर्बिटल हैं, तो एक एटम में 2p में 3 ऑर्बिटल है तो 2 एटम में टोटल 6 ऑर्बिटल हो गए। दोनों को मिक्स करोगे तो टोटल 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, 2 उसमें से सिग्मा बनेंगे और फिर उसके बाद पाई ऑर्बिटल हमें देखने को मिलेंगे। टोटल हमें वहां पर 4 पाई ऑर्बिटल देखने को मिलेंगे और 2 सिग्मा जो होंगे उनमें से एक बॉन्डिंग होगा, एक एंटी बॉन्डिंग। 4 जो पाई ऑर्बिटल मिलेंगे उसमें से 2 बॉन्डिंग होंगे और 2 एंटी बॉन्डिंग, और उसी ऑर्डर में हम उसे फिल करते हुए चले जाएंगे। अगर ऑर्डर लिखें पूरा का पूरा तो कुछ ऐसा जाएगा, सिग्मा 1s2, सिग्मा 1s स्टार 2, फिर ऐसे ही सिग्मा 2s में 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, फिर सिग्मा 2s स्टार में 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, फिर ऐसे ही हमारे पास सिग्मा 2pz में 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन दरअसल में काफी ज्यादा है, फिर इसके बाद हमारे पास आ जाएगा पाई 2px और पाई 2py, दोनों की एनर्जी लगभग बराबर होती है, दोनों में 2-2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, यहां होम रूल भरेंगे। फिर हम लोग फॉलो करेंगे इसी तरह से पाई 2px स्टार और पाई 2py स्टार, इन दोनों में भी 2-2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। लास्ट में आएगा सिग्मा 2pz स्टार और इसमें भी टोटल 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। तो इस तरह से सारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स में अबव प्रिंसिपल के अंदर हम इलेक्ट्रॉन भरना स्टार्ट करेंगे। आई होप ये वाली चीज आप लोगों को बहुत ही आराम से समझ में आ गई है, इसे समझने में कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये जो अबव प्रिंसिपल है ये तब फॉलो होता है अगर हमारे मॉलिक्यूल में टोटल इलेक्ट्रॉन 14 से ज्यादा है। अगर सिर्फ 14 से कम इलेक्ट्रॉन है या 14 के बराबर है तो बस एक छोटा सा चेंज आएगा, ये सिग्मा 2pz पाई के बाद भरता है और इसे बोलते हैं 2s2p मिक्सिंग। ये हमें 14 से कम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में देखने को मिलती है। तो ये सारी कहानी है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की, जो मुझे उम्मीद है आपको सारी कलेक्टिव करने पर समझ में आई होगी। इस वीडियो में इतना ही रखेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।